नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विकास ई मित्रा हेल्प एंड टेक्निकल सपोर्ट चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सबसे पहले तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साइड में घंटे के निशान को दबा पे ऑल पे क्लिक कर ले। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम वीडियो के सब्जेक्ट के ऊपर, यानी लोन की। एमएसएमई लोन ज़्यादातर स्टार्टअप और छोटे व्यवसाय के मालिकों को दिए जाते हैं। एमएसएमई लोन के भुगतान की अवधि भी सबके लिए अलग अलग होती है और ब्याज की दर, लोन की राशि, आवेदक की प्रोफाइल और व्यवसाय के इतिहास पर डिपेंड करती है। आपको बता दें कि एमएसएमई लोन असुरक्षित लोन होते हैं जो बैंकों और एनएफसी द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन ये लोन तभी मिलता है जब आवेदक योग्यता शर्तों को पूरा करता है। सरकारी योजनाओं के अलावा कई बैंक भी है एमएसएमई लोन प्रदान करते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, आईडीबीआई बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक आदि। लेकिन लोन लेने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वो कौन सी बातें हैं, मैं आपको बताता हूँ। आइए हम आपको बताते हैं कि अगर आप कोई एमएसएमई चला रहे हैं तो लोन के आवेदन के वक्त आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। वो कौन सी बातें हैं और इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 2 लाख से आप 50 लाख रुपए तक के बिजनेस लोन के संबंध में है। सबसे पहले तो बात करते हैं आपका क्रेडिट स्कोर। जी हाँ, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर का मतलब होता है आपकी साख। ये बताता है कि लोन के भुगतान में पहले आपका रवैया कैसा रहा है, यानी आपने किस तरह के लोन की अदायगी की। इसे देखकर कर्जदाताओं के पास लोन मंजूर करने के संबंध में खाका तैयार हो जाता है। लिहाजा अच्छे क्रेडिट स्कोर को बनाए रखना बहुत जरूरी है। कुछ वित्तीय संस्थान तो अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को बेहतर दरों पर ब्याज की पेशकश भी करते हैं। दूसरा है जीएसटी और अन्य आवश्यक रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी और अन्य तरह के कानूनी रजिस्ट्रेशन अनुपालन संबंधी जांच में मदद करते हैं। उन बिजनेस को बैंक कर्ज देने में ज़्यादा महसूस करते हैं जो कानूनी ढांचे में थे, यानी कि आपके बिजनेस का पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। तो आपको, अगर आपके सारे रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं तो आपको बैंक लोन देने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाएगा। तीसरी चीज़ आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट। जी हाँ, आपकी मतलब जो भी व्यवसाय है उसका ऑडिटिंग का अगर आप स्टेटमेंट देते हो तो बैंक वाले आपको सहर्ष लोन देंगे और ये उनको सहूलियत भी देते हैं। और बैंकों को ये पता लगाने में भी मदद मिलती है कि कारोबार का प्रबंधन कितनी अच्छी तरह से हो रहा है। कारोबार मुनाफे में है तो कर्जदाता लोन लेने में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। आगे बात करते हैं मुनाफे और टैक्स का रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, कारोबार मुनाफे में है तो ये दिखाता है कि उस कंपनी के पास लोन चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा है। इस तरह मुनाफे और टैक्स चुकाने में नियमितता का असर पड़ता है। इससे तय होता है कि आपको कितना बड़ा लोन दिया जा सकता है। आगे बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की। करदाता आपके बैंक खाते का भी आकलन करते हैं। ये दिखाता है कि बिक्री से बिजनेस में कितना कैश फ्लो हुआ है। मतलब कि आपके बैंक स्टेटमेंट को देख के वो पता लगा सकते हैं कि आपने कितना ट्रांजैक्शन किया है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। तो ईएमआई आदि के संबंध में देनदारी का भी पता लगता है कि आपने अगर पहले लोन ले रखा है तो टाइम से जमा हुआ है नहीं हुआ है, तो उसका भी पता चल जाए। और टेक्नोलॉजी के कारण अब बैंक ट्रांजैक्शन की समीक्षा संभव हो गई है। इसमें एमएसएमई की लोन अदायगी की क्षमता का पता लगाया जा सकता है। आज कई फिनटेक कंपनियां और बैंक लोन की मंजूरी में इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। अगला है अपने मौजूदा बैंक से संपर्क करें। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो यही है कि आप जो लोन लो वो अपने नज़दीकी बैंक से लो और जहाँ तक हो सके उसी बैंक से ले जहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा होता हो। तो बिजनेस लोन के लिए सबसे पहले उस बैंक से ये संपर्क करें जहां आपका सेविंग या करंट अकाउंट खुला है। इस बैंक के पास आपके तमाम लेन देन का बना बनाया ब्यौरा होता है। इसके लिए उन्हें किसी मशक्क़त की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह बेहतर शर्तों के साथ वो लोन की पेशकश कर सकता है। आगे आता है कितना टिकाऊ है बिजनेस। जी हाँ, आपका बिजनेस कितना टिकाऊ है, इस बात भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कोई बिजनेस कितना टिकाऊ है ये कई बातों पर निर्भर करता है।
ग्राहकों की संतुष्टि, ग्रोथ स्ट्रेटजी और बाजार की समझ इसमें प्रमुख है। इन मानकों पर कोई कारोबार जितना खरा होगा वह उतना ही टिकाऊ होगा। आज बिना क्रेडिट हिस्ट्री वालों को भी लोन मिल सकता है। ये अलग बात है कि ये महंगा होता है। बिजनेस जितना पुराना होगा लोन उतनी आसानी से मंजूर होता है। आप ये बात भली भांति जानते हैं। आगे है वास्तविक अनुमान। तो बिजनेस लोन लेने के लिए भविष्य के अनुमानों और विस्तार की योजनाओं को वास्तविक होना चाहिए। इसके पक्ष में उचित अनुमान रखने चाहिए। वाजिब अनुमान लोन अदा करने की आपकी विश्वसनीयता को दिखाते हैं। आगे बात करते हैं हम लंबी अवधि। जरूरी नहीं है कि आप उतना ही लोन लें जितने की पेशकश बैंक कर रहा हो, बजाय इसके जरूरत के अनुसार लोन के लिए आवेदन करें। सपोज करो कि बैंक आपको 5 लाख का लोन दे रहा है, लेकिन अगर आपको जरूरत 2 ही लाख की है तो आप 2 ही लाख का लोन लें। जरूरी नहीं कि आप 5 लाख का लो। आप उस अवधि पर भी विचार कर लें जिसमें इसका भुगतान करना है। लोन की अवधि ऐसी रखें जिससे आप अपना आसानी से लोन का भुगतान कर पाएँ, तो आपकी ईएमआई का और ज़्यादा भार भी ना पड़े, और उस हिसाब से आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं पैसों का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, बैंक को ये जानकारी ज़रूर चाहिए कि आप पैसों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो इसके लिए बिजनेस के लिए मिली लोन की रकम को केवल उसमें इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लोन आवेदन की प्रोसेसिंग के समय बैंक इस बात पर खास जोर देते हैं कि लोन की रकम कैसे इस्तेमाल की जाएगी। इस पैसे के उपयोग को लेकर वे काफ़ी सतर्क रहते हैं, और वो बार बार आपके साथ इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं कि आपने कहाँ लगाया, हमें चीज़ दिखाइए वगैरह, और आपके इन्वेस्टिगेशन करने भी आ सकते हैं। तो जिम्मेदारी से लोन अदा करते हैं तो लंबी अवधि में अच्छी साख बन जाएगी। इससे भविष्य में लोन मिलने की संभावना बढ़ेगी। इन बातों को ध्यान में रखकर आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपको बताई, जो लोन लेने के लिए आपको मैंने बताई कि ज़रूरी बातों का ध्यान रखना आपको आवश्यक है। तो दोस्तों बात करते हैं अब डॉक्यूमेंट्स की। तो आपको मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। तो ये सारी प्रक्रिया के लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जी हाँ दोस्तों, तो आपको जीएसटी से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ज़रूरी है। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, पैन कार्ड, पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट, और डायरेक्टर और ओनर्स के डिटेल और दूसरे बेसिक ओनरशिप डिटेल, और आपकी जो भी कंपनी या फर्म है उसके सारे रजिस्ट्रेशन, कानूनी पंजीकरण संबंधी सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। तो ये जो कागज़ मैंने बताए हैं, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, इनकम टैक्स रिटर्न, पैन कार्ड, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, डायरेक्टर और ओनर्स की डिटेल और दूसरे बेसिक ओनरशिप डिटेल, ये ज़रूरी है। तो आप इन सबको भी तैयार रखें। इसके अलावा इन कागज़ को लेके आप अपने नज़दीकी बैंक में जाए और लोन के लिए अप्लाई करें। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।